नमस्कार मेरे सभी प्यारे शिक्षक बंधुओं, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र का पार्ट नंबर 6 है। दोस्तों, प्रत्येक पार्ट में हमारा टारगेट है दोस्तों हिंदी पेडागोजी में 15 में से 15 मार्क्स अटेंड करना, और साथ ही साथ फ्री नोट्स एवं PDF फाइल आपको टेलीग्राम में मिल रही है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके पिछली क्लासेज या हिंदी पेडागोजी के आपने वीडियो पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे बेल आइकन पे एक लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी का आपका पार्ट नंबर 6 में दोस्तों महत्वपूर्ण 15 प्रश्न आइए डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर आ चुका है और पहला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है आप लोगों से। आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे और अपना फीडबैक बेहतर देंगे। प्रश्न है दोस्तों, गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? देखिए दोस्तों, गणित के शिक्षक मान लीजिए आप हैं और किसी एक विद्यार्थी को कहते हैं इस वाक्य को सही करिए, तो उनके द्वारा ऐसा यानी जो आप शिक्षक के द्वारा आपके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? मनोरंजन, अनुकरण, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत या बहुमुखी प्रयास? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, बहुमुखी प्रयास होगा। गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, तो वह आपका हो जाएगा भाषा शिक्षण के बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर आएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? यानी एक उद्देश्य आपका नहीं है, बाकी 3 उद्देश्य होंगे। देखिए, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों को सही अर्थ ग्रहण करना यह आपका उद्देश्य है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास ये भी आपका उद्देश्य है। और मानवीय मूल्यों का विकास ये भी प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। लेकिन जो दोस्तों सी ऑप्शन है, यह आपका प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास यह प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? कविता पाठ करवाना आपका किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है दोस्तों? जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत? तो कविता पाठ करवाना आपके किस सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा? क्रियाशीलता का सिद्धांत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों, उदाहरण देकर यानी पहले उदाहरण देकर फिर नियमों का क्या है आपका निर्धारण किया जाता है। तो पहले उदाहरण किस में दिया जाता है? आप लोग जानते हैं आगमन विधि। यस, डेफिनेटली सही जवाब। आगमन से निगमन की ओर जब नियम से क्या करते हैं, उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। आगमन से निगमन की ओर नियम से। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है? दोस्तों, जो भाषा प्रयोग है इसकी कुशलता संभव है। किससे संभव है? केवल साहित्य पढ़ने से, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, केवल भाषा सुनने से? तो भाषा प्रयोग की कुशलता संभव होती है आपकी अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से होती है। अगला प्रश्न है, भाषा एक विषय है, सैद्धांतिक विषय है, व्यवहारिक विषय है, नीरस विषय है या चुनौतीपूर्ण विषय है? तो भाषा एक दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? एक व्यवहारिक विषय है। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। भाषा एक आपका व्यवहारिक विषय है, व्यवहारिक विषय है, व्यवहारिक सब्जेक्ट है। क्वेश्चन है अगला, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? यानी आपका यह निगेटिव प्रश्न है दोस्तों। तो कौन सा भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? दोस्तों, पेडागोजी में आप कितना भी कंसेप्ट पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे हिंदी पेडागोजी के 100 to 100 मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि आपके कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं लेकिन उनसे क्रिएट किए जाते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं,
वही आपके शब्द, वही आपके जो लिखा होता है वही कंसेप्ट नहीं आता, शब्दों को बनाया जाता है दोस्तों। पेडागॉजी यही है, शिक्षण शास्त्र यही कहता है दोस्तों, जितना ज़्यादा समझेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर होगा आपका। तो भाषा की प्रगति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, पहले देखते हैं कौन सा उचित है दोस्तों। तो उचित वाले हैं, भाषाएं एक दूसरे के सन्निध में फलती फूलती हैं, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगा। तो बी सी डी ये ऑप्शन जो दोस्तों भाषा की प्रगति के संबंध में कथन उचित हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया है यह कथन आपको उचित नहीं है कि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। बिल्कुल, कठोरता से जो व्याकरणिक नियमों का अनुसरण नहीं करती, यह कथन आपको उचित नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी शिक्षक बंधु, मेरे सभी भाई बहन गृहिणी, सभी एक बार दिल से सभी मित्रों को जय हिंद। एक बार सभी वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताइए, यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता था कि कौन सा कथन असत्य है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक आपको क्वेश्चन को अलग टाइप का बनाने के एक तरीका है दोस्तों। कौन सा, तो दोस्तों राइट ऑप्शन इसका देख लेते हैं, कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, क्योंकि ये पहला और दूसरा कथन आपके सत्य दिए गए। सी ऑप्शन, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक लिपि में नहीं लिखी जा सकती है, तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन क्या आपका सत्य नहीं दिया हुआ है। उपरोक्त सभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी आपके कथन सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके पहला और दूसरा कथन आपके सत्य हैं, तीसरा आपका असत्य है, इसलिए सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। क्या दोस्तों, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। देखिए, कविता पूरी करना ये सहायक है, चित्त पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन ये भी आपका सहायक है, और आपका अधूरी कहानी को पूरा करना ये भी सृजनात्मकता विकास के संदर्भ में सहायक है। लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना जो है ये सृजनात्मकता विकास करने में सहायक नहीं है, वह आपका सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं वह भाषा प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं, क्योंकि वह भाषा सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुनाई नहीं देता तो कठिनता तो होगी। वह शीघ्र भाषा सीख जाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है, ये भी हो सकता है, लेकिन पेडागॉजी कहती जो बेस्ट ऑप्शन हो वही सही होता है। और वह भाषा सीख नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि बच्चे सुन नहीं सकते कि भाषा सीख नहीं सकते, तो वह क्या करेंगे, अगर बच्चा सुन नहीं सकता है तो वह भाषा प्रयोग का लिखित रूप में कर सकता है। जी हाँ। अगला प्रश्न है, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है। जो दैनिक कार्य होते हैं उनमें जो है मनुष्य दो कौशल का सर्वाधिक प्रयोग करता है, वह कौशल कौन सा है। तो वह आपका हो जाएगा श्रवण एवं वाचन कौशल। जी हाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दैनिक कार्यों में मनुष्य जो है श्रवण और वाचन कौशल ये दो जो कौशल हैं सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल कर पढ़ना, यह आपका द्रुत गति से वाचन करना। तो सस्वर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वह आपका होता है, क्या हो जाएगा, बच्चे में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी कौन सी प्रतियोगिता है इनमें से जिसमें आपकी मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, कविता लेखन। जी हाँ, कविता लेखन में मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वाद विवाद में होती है, भाषण में, अंतराक्षी में, तीनों में होती है, लेकिन कविता लेखन में आपकी मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सुनना कौशल में शामिल है। सुनना कौशल में शामिल है, यह आपके प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। जी हाँ, सुनना कौशल उसमें शामिल होगा जिसमें प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास हो सके। और अगला प्रश्न है दोस्तों 15वां प्रश्न है
कि सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि जो हो सकती है दोस्तों, वह आपकी होगी कहानी कहना और उस बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि होगी आपकी कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज की वीडियो के 15 हिंदी पेडागोजी के बेस्ट क्वेश्चन। डेली यह वीडियो आएंगे, डेली क्लासेस रहेंगी, 15 क्वेश्चन लाएंगे क्योंकि हमारा टारगेट है 15 में से 15 मार्क्स अटेंड करना। तो दोस्तों सभी क्लासेस अटेंड करें। वो दिन आपका दूर नहीं है जहाँ पर एक सरकारी सीट आपकी पक्की होगी। और अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ और आपको भी थोड़ा बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। धन्यवाद सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी।